सरकारी सिस्टम के मकड़ जाल से एक शख्स इस कदर परेशान है कि वर्ष जो है 2017 से लगातार अधिकारियों की चौखट पर एप्लीकेशन दे रहा है और एप्लीकेशनों की संख्या हजारों में हो चुकी है। यहाँ पर हमारे सामने देख सकते हैं जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर ये सभी एप्लीकेशनों के साथ ये जो शख्स बैठा है, ये बताया जा रहा है कि खीरो थाना क्षेत्र के नुनेरा गाँव का है। इसी से जानेंगे आखिर इसका दर्द है, किस लिए लगातार यहाँ पे आ रहा है और बाकायदा एक बोरी भर जो है दस्तावेज यानी जो एप्लीकेशन अधिकारियों को दे चुका है वो इसके पास यहाँ पर मौजूद। इन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे आखिर क्या दिक्कतें हैं। भाई साहब कहाँ से आए आप? सर हमारा नाम ग्राम सभा नाम अंजनी कुमार कुशवाहा, ग्राम सभा नुनेरा, तहसील लालगंज, जिला रायबरेली है। सर मामला ये है कि हम 8 साल बीत गए। 2022 से हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए, जिसके बाद लगातार उसी कागज़ों को लेकर के आज परिस्थिति ये है कि हमारे पास इसमें आधे से ज़्यादा, इसमें मान के चलिए जो कुछ परसेंट इतने के अलावा ये सारे प्रार्थना पत्र हैं। मामला ये है कि पूर्व प्रधान के भ्रष्टाचार की अली आवाज़ हम उठाए थे। जो भी लेखपाल हमारी तहसील से हमारे ग्राम सभा नुनेरा में पोस्टेड होता है, वो लेखपाल कहता है कि पूर्व प्रधान के खिलाफ अगर आप आवाज़ उठाओगे तो जीवन भर दौड़ते रहो, तुम अकेले हो, या तो पैसा 30 से 40 हज़ार रुपये खर्चा करो। ये लेखपाल ने दूसरे से कहवाया कि या तो पैसा खर्चा करो या तो पूर्व प्रधान से समझौता कर लो, पूर्व प्रधान से माफ़ी मांग लो कि हम तुम्हारे खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो तुम्हारा काम होगा, अन्यथा तुम दौड़ते रहो, किसी दिन मुकदमा लिख जाएगा, जेल चले जाओगे, सारी तुम्हारी राजनीति। 2017 से दौड़ रहे हैं आप? सर 2017 से हमारे पिताजी दौड़ रहे थे। पिताजी के 22 के निधन के 2022 के बाद निधन के बाद लगातार हम दौड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है सर कि इस मामले को, जो सरकारी ज़मीनों को लेकर के हम दौड़ रहे हैं, इनको लालगंज तहसील के जिम्मेदार अधिकारी SDM साहब और तहसीलदार साहब के द्वारा खाली दिखाया, जबकि आज 10 नवंबर 2025 है। आज तक हमारी ग्राम सभा में जिम्मेदार अधिकारी कोई नहीं पहुंचा। अब हमारा एक ही विकल्प बचा है कि मुख्यमंत्री जी तक हमारा संदेश पहुंचे कि सबसे पहले हमारे रायबरेली ज़िले में अधिकारी वो भेजें, क्योंकि हमारे यहाँ अधिकारी नहीं है। सर ये जो भी कागज़ हैं हमारे पास, हम अभी कोई भी हमारे यहाँ DM साहब हों, कोई भी अधिकारी आकर कि इतने कागज़ चेक करवा लेकर एक भी कागज़ फर्जी निकल जाएगा तो यहीं से मेरे खिलाफ जो कार्रवाई करना चाहें वो कार्रवाई करें। इसमें एक जी क्या लग रहा है आपको, मतलब सिस्टम के मकड़ जाल में आप फंसे हुए हैं, अधिकारी लगातार एप्लीकेशन दे रहे, कोई सुन नहीं रहा है, क्या लग रहा है आपको? सर हमारे पास पैसा नहीं है, ना पैसा है ना हमारे पीछे पावर है। जहाँ कि हमसे लगातार खुद हमें बुलाया जाता, तहसील में बुलाने के बाद जो है वहाँ मोबाइल हमारा बाहर रखवा दिया जाता है। मोबाइल निकलवा करके हमारा जो भी हमको बुलाते हैं बोलते हैं मोबाइल निकाल करके सब स्विच ऑफ करके बाहर रख दो। उसके बाद हमसे कहते हैं कि ये बताओ 7-8 साल बीत गए, तुम्हारे पिताजी ने क्या उखाड़ लिया, ये हमसे अधिकारी तहसील में बुला करके कहते हैं। अच्छा, जो समस्या आप लेके बैठे हैं यहाँ पे धरने पे, वो समस्या क्या, मतलब इतनी विकराल समस्या कोई समाधान नहीं हो रहा है? सर समाधान नहीं हो रहा सर, हमें लगातार मारने की धमकी दी जा रही है, जान से मार देने की धमकी दी जा रही है। हमारे ऊपर हमला हुआ, इस संबंध में हमने कप्तान साहब को लिखित रूप में दिया, मुख्यमंत्री जी को दिया, हर जगह से आदेश आए हैं, लेकिन हमारे गांव के दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो किन किन अधिकारियों के चक्कर काट चुके हैं आप? सर हम यहाँ से लेकर के लखनऊ मुख्यमंत्री जी तक यहाँ गए हैं और कागज़ मैंने जो है प्रधानमंत्री तक रजिस्ट्री के माध्यम से भेजा है। किन किन अधिकारियों से मिले हैं अभी तक? सर हम रायबरेली में अपने यहाँ, हमारे यहाँ ब्लॉक से लेकर के हम रायबरेली तक तो किसी को नहीं छोड़े हैं। कोई ऐसा जो जहाँ पे हमें उम्मीद मिले कि आप वहाँ जाओगे आपका काम होगा, वहाँ हम अपना बोरी बिस्तर लेकर के पहुँचे हैं कि शायद हमें न्याय मिल जाए, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन सर अभी हमारी रायबरेली में जो भी अब अधिकारी बैठे हैं वो क्या है, या तो हमारे कागज़ देखना नहीं चाहते हैं, या तो गरीबों के लिए उनकी कोई अहमियत नहीं कि गरीब क्या है, दौड़ रहे हैं, आने दो जाने दो, ऐसे लोग हज़ारों आते जाते हैं। हम भी दौड़ रहे हैं, क्या है, 7-8 साल बीत गए, 60 साल और बीत जाएंगे। कब तक बैठोगे यहाँ पे धरने पे? सर अभी तो हमारा बैनर नहीं तैयार हुआ है, हम 2 बजे आज चले जाएंगे और उसके बाद हम आएंगे तो फिर बैनर लेकर के, अपना हम सिलेंडर लेकर के, राशन पानी लेकर के, तिरपाल लेकर के यहीं बैठेंगे और हम उन लोगों को अपने साथ लेके आएंगे जिनकी समस्याएं 2-4-5 साल से चल रही हैं। हम ऐसा आदमी नहीं लेके आएंगे, ना हम मंत्री हैं, ना विधायक, ना सांसद हैं कि चलो भाई हम एक दिन की आपको दिहाड़ी दे रहे हैं, चलो आज वहाँ रैली है। सर हम उतने बड़े आदमी नहीं हैं। हमसे जितनी डिमांड राजस्व विभाग से की जा रही है कि 30 से 40 हज़ार रुपये खर्चा करो, या तो प्रधान से पैर छू लो, तो मैं सर ये नहीं कर सकता हूँ। ना मैं पैसा खर्चा करने की हमारी स्थिति है और ना मैं उस चोर अपराधी भ्रष्टाचारी के पैर छू सकता हूँ। देख सकते हैं जो पीड़ित है वो लगातार जो है, उसका साफ तौर पर कहना है कि 2017 से लगातार उसके पिताजी जो है न्याय पाने के लिए दौड़ रहे थे। अब जो है वो स्वयं जो जब पिताजी का निधन हो गया उसके बाद वो लगातार न्याय पाने के लिए दौड़ रहा है, लेकिन अब तक उसकी सुनवाई नहीं हो रही है।
सामने आप दिखाएंगे जिलाधिकारी का कार्यालय है और कार्यालय के बाहर जो ये पीड़ित है लगातार यहाँ पे बैठा हुआ है और देख सकते हैं हजारों की संख्या में एप्लीकेशन लेके बैठा हुआ है। इसका साफ तौर पर कहना है कि 2017 से जो एप्लीकेशन अधिकारियों को दी गई वो एप्लीकेशन यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन उसकी सुनवाई सिर्फ इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि जो है वो जो पूर्व प्रधान है उसके भ्रष्टाचार को लेकर इसने आवाज़ उठाई, जिसके बाद जो है लगातार अधिकारी की शिकायतों को अनदेखी कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी आखिर ये पीड़ित कब तक धरने पर बैठा रहेगा और अधिकारी कब इसकी सुनवाई करेंगे, तो आने वाला समय बताएगा। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली।